हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश मोरे। हाउ आर यू? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। टुडे विल स्टार्ट यूनिट डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और अनदर नेम ऑफ दिस यूनिट इज डेरिवेटिव्स। ओके, उसका सब यूनिट है इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूले और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उस पर फोकस हो जाओ। इंट्रोडक्शन देखो बेटा, डेरिवेटिव के सब मैंने फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं, मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ फार्मूले का। लेकिन इसके पहले डेरिवेटिव क्या है, एक्चुअली डेरिवेटिव क्या है हमको थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए, उसकी कंसेप्ट थोड़ी बहुत हमें समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए समझो, देखो पिछले साल में हमने एक कंसेप्ट ख्याल में ली थी। यू नो दैट स्लोप टैन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको शायद याद होगा, 11वीं में आप पढ़ चुके हैं। एंड दैट इज गिवन एज टैन थीटा। स्लोप जो दिया जाता है कैसा दिया जाता है, टैन थीटा, लाइक दिस। सपोज दिस इज एनी लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड एनी अदर लाइन विच मेकिंग एंगल थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यू नो दैट अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल तैयार करती है, तो इसका जो स्लोप है लाइन का स्लोप कैसा दिया जाता है, दैट इज टैन थीटा। ये एक हमारी डेफिनेशन थी, 11वीं में हम उसको पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद में और एक डेफिनेशन थी, दैट यू नो दैट स्लोप ऑफ द लाइन। ये शुरू में इसलिए बता रहे हैं कि अभी कंसेप्ट आ रही है इसकी। स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज y2 माइनस y1। यू नो दैट x2 माइनस x1, ये हमारी एक कंसेप्ट थी। यहाँ पर हमने क्या किया था, सपोज दिस इज लाइन ये बी, ओके, दैट ये x1 y1 पॉइंट, और यहाँ पर b जो है उसका पॉइंट x2 y2 है। तो हम इसका स्लोप, ये भी लाइन का स्लोप हम कैसा देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे टाइप में हमने दो डेफिनेशन देखे थे स्लोप के। ओके, अब चलिए आ जाइए इधर, जो मैं समझाना चाहता। तो देखो बेटा, दिस इज सपोज x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है वर्टिकली, एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज ओरिजिन। समझे? अब हमारे पास में एक आधी कर्व है लाइक दिस, समझो, एक आधी ऐसे टाइप में हमारी कर्व है। ओके, थोड़ी सी बराबर निकालता हूं इसको। ऐसे टाइप में हमारे पास में एक कर्व है। अब कर्व बोल तो क्या रहता है, ख्याल में रखना हमेशा, मैं जब भी फंक्शन लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 वगैरह वगैरह कोई भी रहेगा, तो ये जो रहता है समथिंग दैट इज ये कर्व का इक्वेशन रहता है। ये क्या रहता है, कर्व का इक्वेशन रहता है। इसको ऐसे बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वगैरह वगैरह कुछ भी रहता है, कर्व का इक्वेशन रहता है। तो ये हमारी कर्व है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट, तो यहाँ पे हम टेंजेंट निकालेंगे उसको लाइक दिस। ऐसी हमने एक टेंजेंट निकाली, ओके, ये पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट। ओके, अब दूसरा पॉइंट लो बेटा, एक आधा, ये यहाँ पे ये पॉइंट लिया मैंने सेकंड वाला। अब इसको मैं टेंजेंट निकाल रहा है, तो क्लियरली मेरी टेंजेंट ये ऐसी आ जाएंगी, ये पॉइंट को ऐसे टाइप में लाइक दिस। ओके, दिस इज आवर टेंजेंट। ओके, समझो, यहाँ पे देखो एक आधा पॉइंट लाइक दिस, ऐसा ये पॉइंट है, इसको मैं टेंजेंट निकालने की कोशिश करूंगा। टेंजेंट बोलते व्हाट इज टेंजेंट, इट टचेस टू ओनली वन पॉइंट टू द कर्व। ओके, उसको क्या कहेंगे हम, टेंजेंट कहेंगे। देखो इसको निकालते आता है यहाँ पर, देखो, तो ये ऐसे टाइप में समझो, ये हमने ऐसी टेंजेंट निकाला, इसको ऐसी लाइक दिस। ओके बेटा, यहाँ पे एंगल तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी थीटा तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी थीटा तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी थीटा तैयार हो रहा है। अब इसकी खासियत क्या है, जैसा जैसा वो जो कर्व है, वो कर्व का स्टीफनेस बढ़ते जा रहा है, वैसा वैसा एंगल बदलते जा रहा है। देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पर देखो एंगल, और यहाँ पर देखो एंगल। सिमिलरली अगर यहाँ पर लेता मैं एक आधा पॉइंट लेता, तो इसकी टेंजेंट तो ऐसी हो जाएंगी ना भाई, लाइक दिस, या ऐसी हो जाएंगी। समझे कि नहीं, ये थीटा ऐसा हो जाएगा इसका। ओके, अब हमने अभी क्या बताया मैंने, कि इसके जो स्लोप है वो स्लोप क्या निकालेंगे, दैट इज tan थीटा। ओके, टेंजेंट के स्लोप क्या निकालेंगे, tan थीटा। टेंजेंट बोले तो अ लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट इन द कर्व। टचेस बोल रहा है मैं, इंटरसेक्ट नहीं बोल रहा है, ख्याल करो। अ लाइन विच इज टचेस ओनली वन पॉइंट टू द कर्व लाइक दिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ओके, तो ये जो थीटा है 1 2 3 4 सब अलग अलग आ जाएंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियरली ये जो थीटा लिया तो 30 आएगा, ये लिया तो 60 आएगा, उससे भी बड़ा आएगा, उससे भी बड़ा आएगा। ओके, समझो एक आधा थीटा हमारे पास में 30 आता है तो हम लिखते tan 30, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan 30 तो वो गया उसका स्लोप, वो लाइन का tan 30, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप हो गया वो, समझे कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा tan 30, दैट इज 1/√3, 1 कितना हो जाएगा √3। ओके, तो ऐसा हमें ये निकालते आता है, समझे कि नहीं? ये पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम पैरेलल लाइन निकाल ली तो यहाँ पे थीटा मिलता हमको, यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन निकाल ली तो यहाँ पे भी थीटा मिलता हमको, समझे क्या? तो ऐसे टाइप में ये रहता। लेकिन अभी दिक्कत थोड़ी सी दूसरा कैसी तैयार हो रही, देखो अब ये फिगर तो आप लोगों ने समझ लिया, ये फिगर का मैंने हर एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बता दिया और हर एक पॉइंट पे मैंने आपको थीटा निकाल के बता दिया, समझे कि नहीं? अब देखो प्रॉब्लम क्या जा रहा है कि अगर मैं फिगर चेंज कर दूं लाइक दिस, समझो मैं ये फिगर अब चेंज करता और इसकी जगह मैं ऐसी फिगर निकाल लेता, कौन सी? देखो अब मैं दूसरी फिगर निकालने जा रहा है, समझो दिस इज अगेन x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओके, एंड दैट पॉइंट ओरिजिन। तो देखो बेटा, मैं अब यहाँ पे दूसरी कर्व निकाल लाइक दिस, ऐसी कर्व निकाली मैंने, एक कर्व, कोई भी कर्व, y इक्वल टू fx कह सकते हम उसको, वगैरह वगैरह कह सकते, ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, समझो एक पॉइंट लिया मैंने P पॉइंट और ये पॉइंट लिया मैंने Q पॉइंट लाइक दिस, ओके। x और y एक्सिस पे P के कोऑर्डिनेट लूंगा मैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट लिया मैंने x2 y2, ओके, x2 y2। तो हम क्या करेंगे अब इसको, देखो दैट इज P x1 y1 और यहाँ पे P x2 y2 लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने P और Q इसको मैंने ज्वाइन किया क्लियरली, दैट इज P एंड Q लाइक दिस, इसको मैंने ऐसा ज्वाइन किया P और Q पॉइंट। अब आप देख रहे होंगे कि ये P और Q जो पॉइंट है ये सिकेंड तैयार हो रही है, क्या तैयार हो रही है? वो जो कर्व के लिए क्या तैयार हो रही है? सिकेंड तैयार हो गई, बिकॉज इट टचेस इन ओनली 2 डिफरेंट पॉइंट, देयरफॉर PQ, लाइन PQ और सेगमेंट PQ, इट इज सिकेंड। वो टेंजेंट नहीं रहेंगी, क्या रहेंगी? सिकेंड रहेंगी, समझे क्या? टेंजेंट नहीं रहेंगी, वो क्या रहेंगी? सिकेंड रहेंगी। अब प्रॉब्लम देखो क्या जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा है, अब ये मुझे तो टेंजेंट तैयार करना है, इसको मुझे क्या करना है? इसको टेंजेंट तैयार करना है। तो हम ये काम करेंगे, ये जो पॉइंट है, समझे कि नहीं, ये पॉइंट, इसको Q जो पॉइंट है x2 y2, मतलब ये जो यहाँ का जो पॉइंट है लाइक दिस, इसको हम ऐसा उसको निकाल लेंगे, उसको पैरेलल। और ये देखो, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका x एक्सिस पे, दैट इज ये y2 पॉइंट हो गया, सॉरी y2। और ये जो यहाँ तक जो पॉइंट आ गया, ये कितना आ गया आपका x2, ओके। उसके बाद में ये जो P x1 y1 पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ तक कितना आ जाएगा? x1 यहाँ पर। उसके बाद में ये जो पॉइंट है इधर, तो यहाँ से ये यहाँ तक के पॉइंट कितना आ जाएगा? वो y1 कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? y1, ये x1 बराबर है। यहाँ तक लिया तो x2 कोऑर्डिनेट, x2 मतलब P x2 y2 अगर लिया मैंने, तो फिर वो यहाँ तक x2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर P x1 y1, तो x1 y1 दैट x1 एंड दैट इज y1, समझे कि नहीं? ये पॉइंट का समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब देखो प्रॉब्लम क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा है कि ये तो सिकेंड तैयार हो गई P और Q, अब इसको टेंजेंट तैयार करना है मुझे। अब टेंजेंट तैयार करना कैसा है? ये कर्व ऐसी है मेरी, ये पॉइंट P है और ये Q है, और मैं क्या बोल रहा है, ये तो सिकेंड तैयार होगी। अब इसको मेरे को टेंजेंट तैयार करना है, टेंजेंट तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये Q जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ से ऐसा इसके नजदीक, ज्यादा से ज्यादा नियरर टू नियरर P पॉइंट के नजदीक लाऊंगा मैं, वो P पॉइंट के नजदीक लाऊंगा, समझे कि नहीं? यहाँ पे P x1 y1 है और Q x2 y2 है, मैं वही पार्ट यहाँ पर समझा दे रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत नजदीक लाऊंगा मैं। कितना नजदीक लाऊंगा? मैं इतना नजदीक लाऊंगा कि वो जो टेंजेंट है, वो पॉइंट, वो P और Q, वो दोनों भी पॉइंट ऐसे इतने नजदीक हो जाए, ओके। दैट वी हैव टू, मतलब वो कैसे कि अपने को ऐसे लगे कि वो जो है वो टेंजेंट के दो पॉइंट है P और Q,
पी और क्यू क्या है, वो दो टेंजेंट के पॉइंट है, इसको मैं टेंजेंट जैसा बनाऊंगा। लेकिन एक बात करेंगे क्या, तो फिर मेरा जो है वो जो कैसा डिफरेंस कैसा तैयार हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1, समझे कि नहीं। ये जो अगर आपने डिफरेंस लिया ये, तो ये मेरे पास में x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला जो पार्ट है वो। सिमिलरली ये मैंने y2 लिया है, तो ये जो पार्ट है उसको नाम दे देंगे अपन p q r वगैरह, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, जाने दीजिए। तो y2 माइनस y1, ये कितना होगा y2 माइनस y1, समझ में आ रहा है। ये जो पार्ट है कितना है y2 माइनस y1, ये ट्रायंगल में लाइक दिस, समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है मैंने, ये जो कोऑर्डिनेट ये इतना इतना नजदीक लाया है कि इसका x2 माइनस x1 जो है, x2 माइनस x1 ओके, वो जीरो के करीब आए, सिर्फ जीरो नहीं हो जाए, वो क्या हो जाए, डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, जीरो के करीब आए, दैट इज y2 माइनस y1। ये भी डिफरेंस इतना इतना नजदीक लाना है अपने को कि वो जो है, मतलब ये ऐसा टेंजेंट टाइप तैयार करना है कि वो जीरो नहीं हो जाए, जीरो के करीब, टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, समझे क्या, कौन सा डिफरेंस, y2 माइनस y1। और उसके बाद में ये डिफरेंस कौन था, x2 माइनस x1, ओके। तो देखो फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस x1, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है भाई, यहाँ पे थीटा, एंगल कौन सा है, थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर आपने थीटा लिया, समझो tan थीटा, तो ये tan थीटा क्या बन रहा है भाई, tan थीटा क्या रहता, अपोजिट। ये ट्रायंगल में देखो ना पी क्यू लगे तो r नाम दे देंगे इसको, पी क्यू आर। तो इसमें जो थीटा है, थीटा कितना बन रहा है, tan थीटा, दैट इज अपोजिट y2 माइनस y1, ये अपोजिट है, अपॉन क्या रहता है, एडजेसेंट, दैट इज पी आर, ओके, पी आर दैट इज x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, समझ में आ रहा है कि नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। ये tan थीटा बन रहा है, tan थीटा ये क्या है, ये स्लोप है हमारा, tan थीटा क्या है, स्लोप। और आप लोगों को भी मालूम होंगे, आप 11th में पढ़ चुके हैं, ये भी डेफिनेशन स्लोप की है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, समझ में आ रहा है। अब इसको जो है y2 माइनस y1 को हमने अगर समझो डिनोट किया dx से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, बहुत ही स्मॉल, दैट इज वेरी वेरी नियर, इज टेंडिंग टू जीरो। x2 माइनस x1 ये डिफरेंस हमने इसको डिनोट किया y से, dy से, तो हमें क्या मिल गया है, dx अपॉन dy, सॉरी dy दैट इज, और ये dx, dy अपॉन dx, ये मिल गया है मुझे। y2 माइनस y1 दैट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, बहुत ही स्मॉल लिया हमने, नियर टू जीरो, दैट वी हैव डिनोटेड बाय y2 माइनस y1 दैट इज dy, और x2 माइनस x1 मतलब डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, ओके, बहुत ही स्मॉल, तो उसको कैसा बता रहे हैं हम, dx से, ओके, एंड दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके। और ये जो है इसको ही बोलते हैं हम डेरिवेटिव, dy बाय dx से, इसको क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव। देखो बेटा, अब यहाँ पे ये जो सिंबल लिखा है, ये लेबनिज ने लिखा है, ओके, इट इज डिनोटेड बाय लेबनिज, इसको अच्छी तरह आप ख्याल में रखो। ये जो हम सिंबल दिया है, किसने दिया हमको, लेबनिज ने, लेबनिज नाम का मैथमेटिशियन था, उसका ये सिंबल है, ओके। तो यहाँ तक, और देखो अब दूसरा भी थियरी कैसी है इसमें कि p x1 y1 है ना, तो p की जगह अगर हमने समझो ये लिया कोऑर्डिनेट और f ये लिया, और q की जगह हमने कोऑर्डिनेट लिया, समझो बदल जाएंगे ना ये, दैट इज ये प्लस एच लिया, उसके बाद में ये f ये प्लस एच ऐसा लिया हमने, दूसरे डेफिनेशन में समझा दूंगा एक आध बार कभी, अभी तो अपने पास में चैप्टर अपना अलग चालू है। तो ये अगर हमने दो कोऑर्डिनेट लिए, p दैट इज ये, f ये, और q ये प्लस एच, f ए प्लस एच, तो हमको एक अलग डेफिनेशन मिल जाती उसकी डेरिवेटिव की, और वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ऐसी रहती, that is dy by dx, you will get definition, other definition, dy by dx symbol Leibniz, dy by dx at x is equal to ये वगैरह वगैरह लिख सकते हैं हम यहाँ पे, that we have limit h tends to 0 f ऑफ ये प्लस h माइनस f ऑफ ये अपॉन h, ये हमको ये डेफिनेशन मिल जाती, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट प्रिंसिपल, 11वीं में हम पढ़ चुके हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
और बाय डेफिनेशन, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर इसके जगह मैंने ये कोऑर्डिनेट लिए तो हमें ये मिलता है। ओके, इट इज नोन एज लेबनिज नोटेशन। इसको क्या कहेंगे हम, लेबनिज नोटेशन। तो इसको dy बाई डी एक्स को देखो, ये dy बाई डी एक्स है, इसको हम ऐसा बताते कभी कभी एफ डैश एक्स, या फिर ऐसा भी बताएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तीनों भी बातें सेम थिंग है, समझे कि नहीं। समझो एफ एक्स है, कभी कभी फंक्शन आपको एफ एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा एफ एक्स, समझो फंक्शन है ट्वाइस एक्स प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो फिर हम ऐसा लिखेंगे एफ डैश एक्स दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता बाद में। ओके, समझो अब एफ एक्स की जगह वाई फंक्शन लिख दिया, समझो ऐसा लिख दिया, कैसा, ट्वाइस एक्स प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह 2 इंटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। तो मैं समझा दूंगा आपको डेरिवेटिव कैसे आए। तो ये जो रहता है ये इसका बेसिक है, और उसको आप अच्छी तरह याद करो, समझे क्या। तो देखो इधर कैसा हो रहा है, ये चेंज इन डेफिनेट क्या रहती है उसका डेफिनेशन, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। तो ये सब ऐसा है इसका पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम, स्टैंडर्ड फार्मूले। देखो अब डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फार्मूले सब आप लोगों को आपने 10th में ही पढ़े होंगे, सॉरी 11th में पढ़े होंगे। एक्स रेस टू एन ये डेरिवेटिव है, इसका फार्मूला यन एक्स टू द पावर n माइनस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, और ये आप अच्छी तरह नोट करो, अच्छी तरह उसको याद करो, समझ में आ रहा है। अब ये फार्मूला जो है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है, ये कैसा है, समझो मेरे पास में एक आधा प्रॉब्लम है, समझो एक्स रेस टू एन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, यार वाई इज इक्वल टू कुछ भी लिखो, वाई इज इक्वल टू अपने पास में प्रॉब्लम है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो इस वक्त ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पर लगाने का दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कितना निकला डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज यहाँ पे एक्स रेस टू एन, ये फार्मूले से चलेगा वो। जब भी पावर में कोई फंक्शन आएगा तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स रेस टू एन दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ये कितना हो रहा है, एन बोल तो 3 है, यहाँ पे 3 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर, लाइक दिस, समझ में आ रहा है। उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डायरेक्ट ख्याल में रखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, समझ में आ रहा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, अच्छी तरह याद करो, डायरेक्ट ये हमने प्रूव की है सब फार्मूले। अभी जो मैंने बताया आपको बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कौन था, डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, वो फार्मूले से हमने 11वीं में इसको देखा है, समझे क्या, वो हमने प्रूव किया है डायरेक्ट अभी। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, इसका जो ई रेस टू एक्स है इसका डेरिवेटिव भी वही रहता है, और इंटीग्रेशन चैप्टर आपको बाद में वो भी वही रहता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम रहते हैं ई टू द पावर एक्स का, समझ में आ रहा है। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ख्याल करो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है 0, मतलब कैसा है कि अगर ऐसा कांस्टेंट आता है समझो डी डी एक्स ऑफ 3 दैट यू विल गेट 0, लेकिन अगर ऐसा आता है कि डी डी एक्स ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, तो इसका 0 नहीं आएगा। ये कैसा करना पड़ेगा, इसका रूल मैं बता देता है, 3 बाहर निकालना पड़ता, पहले डी डी एक्स साइन के 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लाइक दिस, तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, वही एक्स रेस टू एन से, समझे कि नहीं, कैसा हो जाएगा वो 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 3 इंटू ट्वाइस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज ट्वाइस एक्स, समझे कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य कैसा है कि अगर डायरेक्ट अगर आता है 4 3 तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर वो फंक्शन को लग कर आता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह कोई भी साइन एस को वगैरह, तो उसको हम डेरिवेटिव साइन के बाहर निकालते हैं, रूल ही है वो, मैं बताता अभी 2 मिनट में। उसके बाद में देखिए डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ये, आप अच्छी तरह उसको याद करो, बेसिक है ये।
आपके जितने अच्छी तरह डेरिवेटिव याद रहेंगे उतना ही अच्छी तरह आपको इंटीग्रेशन रहेगा, क्योंकि इट इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। ओके, तो आप ये अच्छी तरह याद करो उसको। समझ में आ रहा है? देखो एक बार और मैं बता देता, एक्स रेस टू एन पावर का फंक्शन है डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, डी डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अच्छी तरह याद करो। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ के कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये बोलो तो यहाँ पे नंबर है कोई तो भी नंबर है, ये ऐसा टाइप में रहता हो, डी डी एक्स बोल तो ऐसा प्रॉब्लम रहता हो 2 टू द पावर ए एक्स, ये बोलते नंबर है वो 2, 3, 5 वगैरह जो भी होगा, उसका डेरिवेटिव वैसे ही निकलेगा। कैसा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो ये कैसा निकल रहा है 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ये बोले तो 2 है यहाँ पे, तो ऐसा आएगा वो log 2, ए टू द पावर एक्स लॉग ये वाला डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लाइक दिस। तो अब बेटा ये जो है ये मेन अपने थोड़े से अलजेब्रिक टाइप में फार्मूले हो गए। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी उसको अच्छी तरह याद करो, अच्छी तरह घोट लो उसको, समझे क्या? ये बेसिक फार्मूले, ये जितने तुम्हारे अच्छे रहेंगे उतना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा। चलो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। ओके, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस। देखो बेटा कैसा हो रहा है मालूम है क्या? थोड़ा सा ट्रिक ख्याल में रखो। जहां पे सी आ रहा है, इसका लेटर है पहला, फर्स्ट लेटर सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, जहां पे सी आ रहा है वहां पे को मतलब कॉस, कोसेक, कॉट, ये जो को आ रहा है मेरे मन में, तो को आने के बाद में पहले माइनस आने को होना, को आने के बाद में क्या आने को होना? पहले माइनस। तो कोसेक का डेरिवेटिव माइनस आएगा, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे टाइप में, जहां पे सी मतलब को आएगा। ओके, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, लाइक दिस, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉट आ गया को आया तो माइनस। ओके, दैट इज यस, क्या हो जाएगा ये? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहता बेटा? हमेशा 1, ख्याल में रखना। डी डी एक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चालू है लेकिन वाई का, तो ये क्या मिलेगा अपने को? डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या मिलेगा अपने को? डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो ये ऐसे टाइप में ये फार्मूले रहते। एक बार मैं और रिवीजन मार लेता, उसको अच्छी तरह आप याद करो। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार अच्छी तरह, तो देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 √x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x², डी डी ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव सरी का इंटीग्रेटिव सरी का ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, जहाँ पे ये जो है नंबर है कोई तो भी, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसका डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ऐसे टाइप में चलेंगे वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ओके, उसके बाद में कोसेक का, मैं अभी बता रहा है, को अगर मुंह में आ गया है तो माइनस को, माइनस कोसेक एक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट। ओके, 12 सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स सेक इंटू टैन। ठीक है, उसके बाद में 13 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद में 14 डी डी एक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1, और डी डी एक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो ये ऐसे टाइप में अपना सेकंड जो है वो क्लियर हो गया पॉइंट। अभी देखो तीसरा पॉइंट, थोड़ा कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता, प्रॉब्लम देखेंगे जितने होते उतने। देखो बेटा तीसरा कंसेप्ट इसमें कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन
वो देखो कैसा रहता। तो नंबर थर्ड, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन कैसा रहता है, उसको अगर हमने थोड़ा सा सिंबॉलिकली बताया तो ऐसा रहता है, दैट इज y इज इक्वल टू, समझो एक आधा फंक्शन हमारे पास में, ओके, लाइक दिस। कैसा, एक मिनट, इसके पहले मुझे डेरिवेटिव के रूल बताना था, अभी बाद में बताता हूँ, आखिरी में बता दूँ। y इज इक्वल टू यस, तो क्या है कंपोजिट फंक्शन, वो ऐसे टाइप में रहता है, y इज इक्वल टू फंक्शन f(x) और उसके अंदर g ऑफ x एंड दैट कंप्लीट लाइक दिस। यह है कंपोजिट फंक्शन। मतलब क्या, एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू, अब बेटा स्टैंडर्ड फंक्शन की ख्याल में रखो, स्टैंडर्ड फंक्शन कौन थी, ये वाले सब स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। अब इसके अंदर एक आधा फंक्शन आ गया है, समझो f(x) मेरे पास में log है, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखता दैट इज log, और उसके अंदर कौन सा है, sin x। एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन, एंड दिस इज कंपोजिट फंक्शन। ख्याल करो, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, समझे कि नहीं। अगर आपने f(x) लिया तो वो फंक्शन हो जाएगा log x। ख्याल करो इधर, इसके बारे में बात कर रहा है मैं। और gx दूसरा फंक्शन लिया तो हो जाएगा sin x। लेकिन क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन के भीतर एक दूसरा फंक्शन घुस गया, ओके, ये फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, ये हो गया तुम्हारा कंपोजिट log ऑफ sin x। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग टाइप से निकालते हैं, मैं अभी निकाल के बताता हूँ। इसके डेरिवेटिव अलग रहते हैं। कैसे, समझो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव। मैं प्रॉब्लम ही लेता थोड़े से, तो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते उसको पहले। और ये जो y है इसका डेरिवेटिव हम ऐसा लिखेंगे dy बाई डी एक्स। y अगर फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और f(x) अगर लिखा होगा तो f डैश x लिखेंगे। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो डायरेक्ट नहीं आता। पहले क्या करना पड़ता अपने को, फंक्शन फॉर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ता था। फॉर्म क्या है, लॉग के अंदर फंक्शन है, लॉग के अंदर फंक्शन है, तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव लो। फॉर्म का डेरिवेटिव log sin x है, तो log का डेरिवेटिव क्या है अपने पास में, 1/x, ओके। तो अब इसको डेरिवेटिव देखो कैसा लेना, 1/x, तो ये डेरिवेटिव होगा 1/sin x, पहला log का डेरिवेटिव हो गया। मतलब ऐसा समझ के चलो ना कि ये log x है, ऐसे टाइप में sin x को x ऐसा कंसिडर करके चलो, ओके। तो log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x रहता, तो ये 1/sin x। लेकिन डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म होता नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ, अब डबल लेना पड़ता है। अंदर का जो फंक्शन, अंदर का फंक्शन कौन सा है, sin x, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। देखो ये हो गया 1/sin x एज इट इज, इनटू अब sin x का डेरिवेटिव cos x, लाइक दिस, ओके। अब ये क्या आ गया, दैट इज cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin, cos अपॉन sin क्या आ गया, ये cot x, क्या आ गया, ये cot x। तो ऐसे टाइप में इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। ख्याल करो, कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के भीतर, ये जो है पूरे स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसमें कुछ भी अगर ज़्यादा आ गया तो समझो मेरे पास में एक फंक्शन है दैट इज e⁻x, y इज इक्वल टू, सॉरी f(x) इज इक्वल टू e⁻x, स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसका अगर डेरिवेटिव निकालता मैं तो कैसा निकलता है, f'(x) तुम्हारे पास में डायरेक्ट ये तैयार है e⁻x डेरिवेटिव, ओके। लेकिन अगर f(x) e⁻x है तो x की जगह मेरे पास कुछ भी आ गया, x एक्सेप्ट x छोड़ के कुछ भी आ गया, वो हो गया कंपोजिट। समझो x की जगह लिख देता मैं x² + 2, x की जगह क्या लिख देता मैं, x² + 2, हो गया वो कंपोजिट। क्या हो गया, वो कंपोजिट हो गया। इसका डेरिवेटिव दैट इज f'(x), तो ये कैसा निकालेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अपने को, कौन था, फॉर्म का डेरिवेटिव। देखो फॉर्म का डेरिवेटिव दैट इज f'(x), कैसा हो जाएगा ये f'(x) दैट इक्वल टू e⁻x² + 2, मतलब ये तो e⁻x का डेरिवेटिव निकल गया फॉर्म का। ये तो ऐसा कैसे रखना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, फंक्शन कौन था अंदर, x² + 2, अब उसका डेरिवेटिव x² + 2 का। समझ में आ रहा है, पहले तो e⁻x का डेरिवेटिव आपको लेना ही पड़ेगा, फॉर्म है, यही कंपोजिट फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना, e⁻x² + 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² + 2, डेरिवेटिव देखो e⁻x² + 2
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका कैसा निकलेगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू एन से एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव निकल गया है ट्वाइस एक्स, और 2 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव निकल गया है 0। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव कितना निकल गया भाई, ट्वाइस एक्स, तो ये निकलेगा ट्वाइस एक्स इंटू ई टू द पावर कितना है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2, या ऐसे टाइप में चलेगा वो। समझ में आ रहा है। तो ये कंपोजिट फंक्शन का ऐसा कंसेप्ट रहता है, आप ख्याल कीजिए, ये आपको है। और अगले वीडियो में मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की कोशिश करूँगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको समझा दिया डेरिवेटिव का। देखो